आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज के हवाले से। एंड द क्वेश्चन इज इफ द सेवेंथ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/3 एंड 5/21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट 14th टर्म। ठीक है, 14th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर सेवन्थ और टेंथ टर्म हमारे पास गिवन है, इन दैट केस यूजिंग सम सर्टेन कंडीशंस हम लोग 14th टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, so seventh term of harmonic progression is 1/3 here given in the question। और हमारे पास सेवेंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, दैट वुड बी इक्वल टू 3 इंडिकेटेड बाय द वेरिएबल a7। देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो होता है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ अ रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस आ रहा है दैट इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट वुड बी इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, इन अ रेसिप्रोकल फॉर्म। ठीक है, 1/, की फॉर्म में होगा। और जब आप उसका रेसिप्रोकल फॉर्म ख़त्म कर देंगे, सिंपली आप डिन्यूमरेटर वाली कंडीशन को हाईलाइट कर देंगे तो वो अरिथमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। दैट मीन्स कि अगर हम 1/3 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हाईलाइट करते हैं तो वो 3 जो है वो डिनोट किया जाएगा 3 से इसको। 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है यहाँ पे, दैट इज़ 5/21 है। तो 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी इसी हवाले से, दैट वुड बी 21/5 एंड इंडिकेटेड एज 8n। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ फार्मूलाज अब हमने पढ़े थे थ्योरी में, वो यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिवली अप्लाई करते जाने हैं। अब एक फार्मूला जो कि यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं अरिथमेटिक कंडीशन के हवाले से। ठीक है, a1 प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू a7। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो a1 प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1, या फिर a1 प्लस इंटू n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1। तो a1 प्लस n क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू a7 क्या है, 3 के इक्वल है। ठीक है, या फिर a1 प्लस 6 डी इज इक्वल टू 3 आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और a1 प्लस 9 डी इज इक्वल टू 21/5, या फिर a1 प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू AR a1 प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8n, और ये आ जाएगा 10 - 1 डी, यानी कि 9d। और ऑन द राइट हैंड साइड 21/5 जो है वो आ जाएगा। अरिथमेटिक के हवाले से बात करें, ये आपने माइंड में रखना है। सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक के हवाले से ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख के दे देंगे कि भाई ये लो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस जो भी है। तो सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 को फ्रॉम द 2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, a1 जो है ऑब्वियसली प्लस माइनस a1 के साथ क्रॉस हो जाएगा। और डी के हवाले से जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, 2 में से, इक्वेशन नंबर 2 में से। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं तो 3d आ जाएगा ऑब्वियसली। 90 - 6d इज इक्वल टू 3d इवेंचुअली। एंड ऑन द राइट हैंड साइड 21/5 - 3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6/5 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसीलिए ये सारा प्रोसीजर किया ना कि कॉमन डिफरेंस नहीं था हमारे पास। अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल डी से जो है वो डिनोट करते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम लोग आर से डिनोट कर रहे होते हैं। हार्मोनिक में कोई ऐसा हमारे पास सिंबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक को सॉल्व करते हुए हमारे पास हम अरिथमेटिक वाले रूल को मद्देनज़र रखते हैं, अरिथमेटिक वाला ही प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते हैं। और इन द एंड जो है वो आंसर को हम, आउटकम को, रिज़ल्ट को रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अरिथमेटिक के हवाले से बात हो रही है। और डी से जो है वो हमने कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया। अब इस कॉमन डिफरेंस को जो कि हमने अभी निकाला है, इसको हमने फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे सो दैट हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाए, इनिशियल वैल्यू जो है वो आ जाए। सो a1 प्लस 6 इंटू डी की जगह 2/5 आ जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 हम लोग 3 लिख सकते हैं,
A1 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सही है। और A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 12/5 जो है वो आ जाएगा 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम लेने के बाद A1 इज इक्वल टू 3/5 एंड दैट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली। अब A14 के हवाले से बात करेंगे तो A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13 डी भी आ चुका हुआ है, A1 भी आ चुका हुआ है। A1 की वैल्यू डाल देनी है, D की वैल्यू डाल देनी है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, 29/5 आ जाएगा। दैट इज़ द 14th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सवाल ये था कि हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हवाले से जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अरिथमेटिक में हमारे पास 14th वैल्यू आ चुकी हुई है। दैट मीन्स कि अब हार्मोनिक में हम लोग निकाल सकते हैं किस तरह से, रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाके। तो 29/5 इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 14th टर्म। जब आप इसको 1 बाय डिवाइडेड बाय वाली फॉर्म में जाएगा तो इवेंचुअली 5/29 आ जाएगा, या फिर सिंपली आप इसको पलट दें तो 5/29 आ जाएगा। दैट इज़ द 14th टर्म ऑफ द गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस। और यही वो चीज़ है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है।